अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्लॉग पर अनीला अब आपको हफ्ते में 2 दिन नज़र आया करेगी, एक सैटरडे एक ट्यूसडे, और रात के 9-10 बजे के बीच में मैं व्लॉग अपलोड कर दिया करूँगी। इसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेटिव ऐसी वीडियोस शेयर करूं जिससे आपका भला हो, फ़ायदा हो। वैसे मैंने तो टाइम पास करने की कभी पहले भी कोशिश नहीं की है। चले जनाब, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इस दफ़ा तो अपने ईद के ड्रेसेस दिखाऊंगी। इस ड्रेस की स्टिचिंग डिटेल में आप लोगों ने इसी चैनल पे देखी है, इसे अप्रिशिएट भी किया है। मैंने कहा ज़रा ओवरऑल लुक इस ड्रेस की दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे ये ईद का फर्स्ट डे का बनाया था ड्रेस। बेसिकली ये लाई थी मैं छोटी ईद के लिए, यानी ईद उल फित्र के लिए, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे नहीं सिल पाया था। इसका यहाँ पे ये सिल्क, कॉटन सिल्क टाइप का ही फैब्रिक है और इसमें जैकार्ड का थोड़ा सा लुक था, तो मैंने स्ट्रेट पैंट्स की सूरत में जो नॉर्मल लेंथ मेरे ट्राउज़र की होती है उससे 2 इंच कम स्टिच किया है, क्योंकि इसकी जो कुर्ती है ना बहुत ही ज़्यादा लंबी है, यानी वो एंकल लेंथ तक तकरीबन ये 50 इंचज़ के करीब बन रही है कुर्ती। इसकी डिज़ाइनिंग ही ऐसी थी, मैंने इसे शॉर्ट करने की कोशिश नहीं की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये है ऑर्गेन्ज़ा का ड्रेस, यानी जो शर्ट है वो ऑर्गेन्ज़ा की है। स्लीव्स इसकी तकरीबन रेडीमेड ही थी। ये सामने जो सारा काम हुआ हुआ है, इसको अटैच किया हुआ था स्लीव के साथ, लेसिस के साथ, ये सब काम हुआ हुआ था। इस पे कटवर्क का काम था शोल्डर की साइड पे, और आपको पता है ऑर्गेन्ज़ा बहुत सी थ्रू होता है, तो इसके नीचे मैंने जो अस्तर है ना वो तकरीबन 4-5 इंच का लगा दिया था। चाइनीज़ कॉलर इसका पहले ही बना हुआ आया हुआ था। इसके ऊपर ये सारे के सारे नग का काम हुआ था, और सामने ये जो आपको सेंटर पैनल नज़र आ रहा है इसमें काविया से कटिंग हुई है, इसलिए वो थोड़ा बहुत एक दूसरे से उलझ रहा है। दामन के ऊपर आप देख रहे हैं ये पैच आजकल बहुत ज़्यादा इन है, बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी इसको बना के दे रही हैं। ये ज़रा थोड़ा सा लुक इसकी खूबसूरत एलिगेंट आती है, लेकिन इसकी शर्ट ये है कि आपकी शर्ट लॉन्ग होनी चाहिए। शॉर्ट के ऊपर ये पैटर्न बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। इसके ऊपर जो मैंने अस्तर इस्तेमाल किया है वो कॉटन सिल्क का है, और जो मैंने पलटे के लिए कपड़ा इस्तेमाल किया है वो मैं लेकर आई थी रॉ सिल्क का। इसमें जो पाइपिंग पिंक कलर की नज़र आ रही है वो ट्राउज़र में से बचा हुआ कपड़ा था, तो चौकों पे वो हो गया काम। फ्रंट का दामन तो पहले ही कटवर्क है। अच्छा, इसकी जो फिटिंग है ना, मैंने कोई कमर से फिटिंग नहीं की हुई है, क्योंकि इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ना लॉन्ग वाले, थोड़े ढीले ढाले ही प्यारे खूबसूरत लगते हैं। और इसकी जो मैंने फ्रंट की तरफ अस्तर लगाया है वो उस पैप जो आपको लेस नज़र आ रही है कट, वहाँ तक लगाया हुआ है। ये सारे का सारा काम पहले ही था, सेमी स्टिच था। इसके ऊपर जो ये आपको नलकियाँ सी नज़र आ रही हैं सामने, जो इसकी हैंगिंग है टेसल्स की सूरत में, वो पहले ही अटैच्ड थी। बैक बिल्कुल प्लेन था, तो यहाँ पे मैं लेस ले आई थी, और लेस लगाने के बाद इसके ऊपर अभी जो पीच कलर, थोड़ा सा उसको ब्रेक करना था कलर को बैक साइड पे भी, तो एक लेस है जिसके ऊपर ये शिमर सा है, शिमर सीक्वेंस का ही है। वो जगह जगह फूल काट के मुझे, जो मेरे पास पर्ल एडजस्टमेंट मशीन है उसके साथ फिक्स करना थे, लेकिन काम इंतहाई ज़्यादा था इस ड्रेस का, इस वजह से ये अभी भी पेंडिंग है, लेकिन मैंने ये लगाने हैं, इसके बगैर ये ड्रेस अधूरा है। अच्छा, मुझसे अक्सर बहनें ये सवाल करती हैं कि आप इसके साथ शमीज़ देखें, इसके साथ अगर मैं रॉ सिल्क की शमीज़ लगा देती ना, तो जो खूबसूरती इस ड्रेस की अब आ रही है ना, जो ये डेलिकेट है, वो सारा उसका वो सख्ती की नज़र हो जाता। इसलिए कॉटन सिल्क तो आजकल रंगी रंगाई भी बाज़ार से मिल रही है, और अगर आपके ड्रेस के साथ की नहीं मिलती तो आप अच्छा वाला कपड़ा लेके ज़रूर शमीज़ रंगवा लिया करें। दुपट्टा इसका रेडी टू वेयर था। बेसिकली ये बना हुआ है नेट के ऊपर, लेकिन इसके चारों तरफ जो आपको एम्ब्रॉयडरी नज़र आ रही है ऑर्गेन्जा पे होके, उस ऑर्गेन्जा को एज अ पैच और इसके अंदर लेस को सैंडविच किया है। ये ड्रेस आप पहले भी देख चुके थे, इस वजह से मैंने कहा कि ज़्यादा और मज़ीद डिटेल्स इसकी ज़रूरत नहीं है। थर्ड डे का ड्रेस मेरा ये वाला था। मार्केट से मैं बड़े अर्ज़ का कपड़ा 4 गज़ लेकर आई थी। उसके ऊपर मैंने एम्ब्रॉयडरी करना आपको व्लॉग के चैनल पे दिखाया हुआ है। इसको मैंने क्यूलोट्स बनाए थे 13 इंच चौड़े पाइंचे, और बाकी जो ऊपर वेस्ट है वो तो वही नॉर्मल ट्राउज़र्स की तरह होती है। क्यूलोट्स की कटिंग और स्टिचिंग मैंने ड्रेसिंग में यहाँ पे शेयर की हुई है। अब मुझे लग रहा था ये कपड़ा थोड़ा सा शेयर है, लाइक ये ऐसे कि जैसे पहनते हुए नहीं, तो फिर अगर इसके मुझे नहीं लगेगा कि शमीज़ नहीं पहननी, तो मेरे पास और चिकनकारी के भी रेड कलर का ड्रेस है, तो उसके लिए भी मैंने स्टिच की थी। तो मैंने यहाँ पे स्टेप वाली शमीज़, इसको भी मैंने ड्रेसिंग में यहाँ पे देखें, आप जो यहाँ पे सब देख रहे हैं ना, सबकी स्टिचिंग मैंने ड्रेसिंग में यहाँ पे शेयर की हुई है। ये हैंड एम्ब्रॉयडरी सिंधी कढ़ाई मैंने ख़ुद की हुई है।
और यही मैंने चैलेंज लिया था कि ईद के ऊपर ये कंप्लीट करके पहनूंगी। खैर ईद से पहले ही कंप्लीट हो गया था, थोड़ा सा काम स्लीव्स का बाकी था। आपको पता है कि जब इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं तो कोई ना कोई काम आगे पीछे हो जाता है। यहाँ पे मैंने सादा कपड़ा लेने से बेहतर समझा कि कोई टेक्सचर्ड फैब्रिक लिया जाए, और इस तरह के ड्रेसेस में फ्रंट बैक नेकलाइन जो बनाती होती हूँ ना, वो मैं बुकरम का ही बना लेती होती हूँ। अच्छा, अब मेरे पास तो टेलर्स का ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि मैं खुद ही मतलब सीम स्ट्रेस हूँ और यानी मैं सिलाई भी खुद ही करती हूँ और डिज़ाइनिंग भी मैंने खुद ही दिखानी होती है। तो मैं आपको वो अपॉर्शंस यहाँ पे नहीं दिखा सकती कि मैं टेलर के पास गई और उसको ये सब कुछ दिया, क्योंकि मैं खुद ही इसको स्टिच करने वाली हूँ। बहुत सारी बहनें इसको जानती हैं और कुछ जो नहीं आती हैं उन्हें शायद नहीं पता। अच्छा, ये मैंने ना काफ़ी खुली कुर्ती स्टिच की है। क्यों लॉट्स के साथ लूज़ फिटिंग ही अच्छी लगती है। दूसरा, ये कपड़ा थोड़ा सा मोटा था, और तीसरी एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि इसके अंदर जो आपके पास क्रिस क्रॉस ब्लॉक से बने हुए ना, हाँ, इसके अंदर ही प्रिंटिंग में मुझे लग रहा था थोड़े चुभेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा खुला स्टिच कर लिया। इसकी लेंथ तकरीबन 47 इंचेस बनी है। आजकल मुझे लंबे ड्रेसेस पहनने का बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है। इसके मैंने चाक दामन सिंपल फोल्ड कर दिए हैं, और मैंने इसको थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए इसकी कमर के ऊपर भी कढ़ाई कर दिया है। तो अब ये हो गया है मेरा ड्रेस तैयार। इसके साथ ये वाइट कलर का दुपट्टा था, जिसकी वीडियो मैंने ड्रेसिंग में यहाँ पे शेयर की थी। अब देखें, हर एक बंदे के पास ये चॉइस नहीं होती है, और देखें मुझे पसंद भी नहीं है, बाज़ार से पिको करवाना भी पसंद नहीं है। रीज़न्स मैं बहुत ज़्यादा दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ। वो लोग जब पिको करते हैं तो आपकी लेस घूम जाती है। मैं हूँ सर पे दुपट्टा ओढ़ने वाली, मतलब मैंने स्कार्फ लेना होता है या फिर दुपट्टा सर पे ओढ़ना होता है। मेरी कोशिश होती है कि दुपट्टे को मैं इस तरीके से मैनेज करूँ कि जब माथे पे आए तो वो गोल ना घूमे। तो अगर मैं इसको बाज़ार से करवाती ना, जो एक दो दफ़ा पहले हो चुका है हादसा मेरे साथ, इसके जो पल्लू हैं वहाँ पे जो कढ़ाई, ख़ासकर चिकनकारी वाले दुपट्टे, उसकी कढ़ाई निकली हुई होती है, उसके धागे निकले हुए होते हैं। बहुत फाइन भी करके दें, वो निकली हुई होती है। और दूसरा, जब इन दुपट्टों को वॉश कर लो तो जब वो धुल जाते हैं तो ऐसे जैसे श्रिंक नहीं हो जाते और उसमें झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं, वैसा हो जाता है। तो उम्मीद है मैंने उस सिस्टर के सवाल का जवाब दे दिया है जिन्होंने कहा था कि आपने बाज़ार से क्यों पिको नहीं करवाई है। अरे बाबा, हर चीज़ बाज़ार से करवानी भी ज़रूरी नहीं होती, और बाज़ार जाने के लिए भी आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है, और हर छोटे काम के लिए बाज़ार नहीं जाया जा सकता। और हो सकता है कि मेरे एरिया में कोई अच्छा पिको करने वाला भी ना हो। ठीक है जनाब। अच्छा जी, ये है प्यारा सा खूबसूरत सा, मुझे तो बहुत अच्छा अपना ये वाला ड्रेस लगा है, क्योंकि रेड एंड वाइट हमेशा से आई कैचिंग रहा है मेरे लिए। पहनूंगी कभी, जैसे मेरे आपसे पहले प्रॉमिसेस रहे हैं तो मैं दिखाऊंगी, तो अब इस वक्त तो पॉसिबल नहीं हो पाया। मेरे ईद के सेकंड डे का ड्रेस चिकनकारी का था, जिसे आप लोगों ने अनस्टिच जब मैं दिखा था तभी आप लोगों ने बड़ा पसंद किया था। तो इसके साथ भी मैंने क्यूलोट्स स्टिच किए थे। इस दफ़ा मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि ऑर्गेन्जा लगा के और फिर देखा जाए, और मैंने ऑर्गेन्जा लगा के इस पर ये डिज़ाइनिंग की हुई है, और इसका भी पाइंचा तकरीबन 13 इंचज़ है। और इसकी जो तुरपाइयाँ वगैरह करनी थी, इस वजह से थोड़ा सा ये आपको लग रहा है कि इस्त्री प्रॉपर नहीं हुई, तो इसको जब तय करके रखते हैं तब भी ऐसा ही हो जाता है। इसका दुपट्टा, अच्छा, जो क्यूलोट्स थे ना वो वाइट, या पैंट्स जो थी वाइट थी, और दुपट्टा और शर्ट जो है ना वो यहाँ पे हमारे पास बड़े खूबसूरत से येलो कलर के थे। दुपट्टास ऑलमोस्ट इनके रेडी टू वेयर होते हैं। ये ड्रेसेस में जो इस तरह के फैंसी होते हैं फैशन फ्लेयर से लेती हूँ। इनका ऑनलाइन का काम है, लेकिन मैं कभी भी ऑनलाइन नहीं लेती। कभी ऐसा भी होता है मैं शॉप से ड्रेसेस ले आती हूँ, तो बाद में ऐसा हो जाता है कि मैं घर आके मुझे पसंद नहीं आया है तो मैं जाके चेंज कराती हूँ। ऑनलाइन के चक्करों में मैं कभी नहीं पड़ती हूँ, क्योंकि देखें उसमें क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज़्ड निकल ही आती कहीं ना कहीं। इस तरह आप अपनी आंखों देखी चीज़ तो लेके आते हैं। दुपट्टा बड़ा खूबसूरत सा बना है, और क्रिंकल शिफॉन, लेकिन क्रिंकल शिफॉन इनकी थोड़ी सी क्वालिटी में ये कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। आपको वाइट दुपट्टा दिखाया वो भी क्रिंकल शिफॉन है, उसके और इस कपड़े में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एनीवेज, शमीज़ इसकी स्टेप वाली स्टिच करनी इंतहाई ज़रूरी थी, सी थ्रू फैब्रिक था। अब इसकी कमीज़ की भी कहानी मैं आपको बता देती हूँ। इसको अनस्टिच मैंने आप लोगों को अनबॉक्स करके या खोल के सारा दिखाया हुआ है। फ्रंट की तरफ इसके मैंने अभी बटन्स अटैच नहीं की, क्योंकि इसकी तुरपाइयाँ होने वाली बाकी हैं। जब तक आपके ड्रेस पे पूरी तुरपाई नहीं हो जाती है, आप बटन्स अटैच मत किया करें, वो जगह जगह खिंचते हैं। फ्रंट एंड बैक नेक लाइन आपके सामने है, और जो इसमें मैंने लेस लगाई थी, इसकी स्लीव की लेंथ हो रही थी कम, तो फिर ये वाली लेस मैंने करीब के ही बाज़ार से जाके लाके इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ाई है। मैं इसको मज़ीद और मोटा भारी नहीं करना चाह रही थी। इसके अंदर से इतने ज़्यादा कपड़े नहीं बचे थे कि मैं पलटों की सूरत में ये पेल येलो कलर, जो भी कलर है,
या फिर मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं डाई, लेकिन हर चीज़ हम डाई नहीं करवा सकते, कहीं पे कंट्रास्ट के ऑप्शंस भी होने चाहिए। तो ऑफ वाइट कलर जो इसके अंदर आ रहा है उसका फैब्रिक मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने इस दफ़ा अपने ड्रेसेस पे पाइपिंग की है, डोरी पाइपिंग। आपको ये जगह जगह जो धागे नज़र आ रहे हैं, ये बंदा जब घर में कपड़े स्टिच कर रहा होता था तो यही सब कुछ होता है। अब यहाँ पे मेन इशू ये था कि इसके पैचेस 2 फ्रंट और बैक के लिए दिए थे। बैक वाला तो जैसे है लेस में हम लोग अटैच कर देते हैं ना पलटे के साथ, वैसे ही मैंने कर दिया था। लेकिन फ्रंट की तरफ जो मेरे पास ये पैच था वो बढ़ के लगना था, शर्ट के ऊपर चढ़ के लगना था। तो मैंने क्या किया कि बैक का तो फिर पलटे में स्टिच हो गई थी लेस, फ्रंट वाले में मैंने पलटा एक दफ़ा फ़ोल्ड करके उसको भी तुरपाई नहीं किया था, तो इसको यूँ नीचे की तरफ खोल के मैंने इसके ऊपर डबल साइडेड टेप से सारा पैच एडजस्ट किया, सेंटर से सेंटर मैच करके। और पैच का धागा ऊपर की तरफ और शर्ट का धागा नीचे की तरफ रख के, ये पैच ऑलरेडी बना हुआ आया था, इसके किनारे काविया से नहीं काटने वाले थे। तो मैंने सिलाई मशीन से स्टिच कर लिया। थोड़ा टाइम लगा लेकिन अच्छा सा ड्रेस हम खुद बना लेते हैं घर में। और फिर मैंने बाद में इसका दूसरा हिस्सा जो नीचे था ना पलटे का, वो तुरपाई किया। चौक मैंने आपको बता दिया फ्रंट बैक के ऊपर ऑफ वाइट कलर इस दफ़ा मैंने लगा दिया है, वरना तो मुझे अच्छा लगता तो मैं पेल येलो कलर ही लगाती, जो ये खूबसूरत सा कलर है। ये थे मेरे ड्रेसेस, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आइंदा से मैं आपको इसी रूप में नज़र आया करूँगी अपने ब्लॉग के, और कभी मैं आपको मार्केट्स में ले जा के वहाँ से ड्रेसेस बाय करने की टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे दिया करूँगी। उम्मीद है आपको ये ड्रेसेस अच्छे लगे होंगे। तीनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे बताइएगा, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि मैं आपसे क्या नेक्स्ट शेयर करने जा रही हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।